अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी मूव कर गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने को चुनौती दी जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए शुक्रवार को तय किया है। यानी शुक्रवार जो तारीख वाइज शुरू हो चुका है रात के 12 बजे से, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विचार करेगा। जो ईडी ने अरेस्ट किया है इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यह खबर तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पूरे देश में ऐसे फैली है जैसे जंगल में आग लगने की खबर फैलती है और इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई है, हो रही है। पक्ष और विपक्ष में पूरी गोलबंदी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है और एकजुट जबरदस्त तरीके से किया है। आप कह सकते हैं कि जो काम विपक्ष आपस में नहीं कर पा रहा था, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एक्शन ने इसको सारे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। बड़ी खबर थी सुबह से कि कांग्रेस के खाते सील किए गए थे। इसको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बड़ी खबर थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डी कोड जो है वो आज होगा। वो कोड शेयर किया जाएगा चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग को शेयर किया गया, चुनाव आयोग ने उसे सार्वजनिक कर दिया गया और उससे भी बड़ी बड़ी खबरें निकल रही है, बन रही है। लेकिन जो खबर सरकार को परेशान कर सकती थी, जो खबर सरकार को बेचैन कर सकती थी, उससे ध्यान हटाने के लिए कौन से कदम उठाए जाए, इस पर नियमित रूप से काम चल रहा था। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से बड़ा और क्या हो सकता था जो बाकी सभी हेडलाइंस पर भारी पड़े। और हर कोई आज अरविंद केजरीवाल पर बात कर रहा है, चाहे हम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मुख्य धारा की मीडिया हो। सब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके इम्प्लीकेशंस, चुनाव में पड़ने वाले परिणाम, विपक्ष की एकता पर पड़ने वाले असर और ओवरऑल चुनाव पर पड़ने वाले असर, इसको लेकर प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, जारी हो गई। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उससे ठीक पहले पूछताछ भी हुई, रेड किया गया और उसके बाद गिरफ्तारी के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इसको लेकर के एक ट्वीट में आपके सामने दिखा रहा हूं कि जास्मिन शाह आम आदमी पार्टी की ओर से इन्होंने बताया था कि आज आम आदमी पार्टी की लीगल टीम जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई अर्जेंट हियरिंग के लिए। सुबह रात 9:15 के करीब पहुंच गई, 2 घंटे पहले। यानी ये ट्वीट जो था 11 पौने 11 बजे का ट्वीट था। लेकिन इसका जो अपडेट है, उस समय की बात यह है कि रजिस्ट्रार को सूचित कर दिया गया था और रजिस्ट्रार के संपर्क में आम आदमी पार्टी थी। जो सीजीआई के संपर्क में होते हैं और लिस्टिंग करते हैं रजिस्ट्रार। लेकिन फाइनली ये हुआ कि अर्जेंट हियरिंग न होकर के ये शुक्रवार को हियरिंग के लिए रखा गया। अब मैं जो महत्वपूर्ण खबर है उसको आपको अपडेट कराना चाहता हूं। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी, ये पूरा इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुट है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी की लीगल टीम और सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट सुनवाई की अपील की गई। इसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण खबर है। इस बीच विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया जताई। राहुल गांधी, शरद पवार, लालू प्रसाद, एम.के. स्टालिन, तेजस्वी यादव, सब ने एकजुटता दिखलाई और एक तरह से पूरा समूचा विपक्ष जो है एकजुट हुआ, एकजुट दिखा। हम आपको कुछ प्रतिक्रियाएं भी दिखाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। यानी राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में
सरकार पर, मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह संस्थानों पर कब्जा कर रही है, पार्टियों को तोड़ रही है, कंपनियों से हफ्ता वसूली कर रही है, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज कर रही है, और इन सब से भी सरकार को नहीं बना तो उसने मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी को भी आम बात बना दिया है, और इसका इंडिया विरोध करेगा, देश विरोध करेगा। इस बीच में प्रतिक्रिया ले लूं, हमारे जो दर्शक नीतीश पुषम जी आए हैं, इंडिया गठबंधन को सहानुभूति मिलेगी, इंडिया सरकार बनेगी। इसी बीच धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं कुत्तों के दिन चल रहा है अभी। चलिए अच्छे शब्दों में प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज। प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं मोदी हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र और संविधान दोनों बचाओ, जुमला और झूठ का अंत होगा। लेकिन हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लेकर के आ रहे हैं, नेताओं की प्रतिक्रिया के साथ हम आ रहे हैं। आपको हम आगे दिखा रहे हैं राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद ये है सीताराम येचुरी की प्रतिक्रिया, यानी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रहा है वो देखिए। स्ट्रांगली कंडेम्स द अरेस्ट ऑफ दिल्ली सीएम श्री अरविंद केजरीवाल बाय द ईडी। कड़ी भर्त्सना करता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के हाथों गिरफ्तारी की। इट इज द सेकंड सिटिंग सीएम ऑफ द इंडिया ब्लॉक टू बी अरेस्टेड। इंडिया गठबंधन की ओर से ये दूसरे मुख्य को गिरफ्तार किया गया है। क्लियरली मोदी एंड द बीजेपी आर इन पैनिक ओवर पीपल्स रिजेक्शन इन द ऑनगोइंग इलेक्शंस। स्पष्ट है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता द्वारा खारिज किए जाने का डर बीजेपी को और मोदी को सता रहा है। ऑल ओपोजिशन लीडर्स हु डिफेक्टेड एंड ज्वाइंड द बीजेपी आर प्रोटेक्टेड एंड पेट्रोनाइज्ड। वो सारे विपक्ष के नेता जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया वो संरक्षित हैं और उनको संरक्षण दिया जा रहा है। दे आर द सत्य हरिश्चंद्रास, वो सत्य हरिश्चंद्र हैं। These arrests will only cement people's desire to defeat BJP। ये गिरफ्तारियां केवल बीजेपी को हराने की जनता की इच्छा को मजबूत करेगी, डिफेंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाएगी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय संविधान को भी बचाने का काम करेगी। इस बीच कुछ और आम लोगों की प्रतिक्रिया भी लेते हैं हम। कह रहे हैं सुरेश चांद जी तानाशाह तो गयो। इसके अलावा प्रवीण मिश्रा लिख रहे हैं मोदी हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र और संविधान दोनों बचाओ, जुमला और झूठ का अंत नजदीक। आई एम दैट लिख रहे हैं डू और डाई सिचुएशन फॉर इंडियन अलायंस। एनके लिख रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। धर्मेंद्र कुमार लिख रहा है आई एम गुड ओके विथ वॉट एवर हैपनिंग अराउंड इंडिया बट जस्ट डिक्लेयर इंडिया एज डिक्टेटरशिप। वो देख रहे हैं धर्मेंद्र जी की भारत में डिक्टेटरशिप दिख रही है। नीतीश लिख रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, हम आपको दिखलाते चलेंगे, बताते चलेंगे। लेकिन ये स्क्रीन पर शरद पवार, स्क्रीन पर आपको उनकी प्रतिक्रिया नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि शरद पवार ने क्या लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण शरद पवार की प्रतिक्रिया। Strongly condemn the vindictive misuse of central agencies to target the opposition, especially as general elections loom. The arrest showcases the depth to which BJP will stoop for power. India's stand united against this unconstitutional against action against Arvind Kejriwal. शरद पवार जी कह रहे हैं कि हम इस बदले की कार्रवाई और सत्ता केंद्रीय एजेंसियों के मिसयूज की कड़ी निंदा करते हैं, जिसका टारगेट अपोजिशन है और खास करके चुनाव के मौके पर। वो ये भी कह रहे हैं कि इससे ये पता बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि किस हद तक वो सत्ता के लिए जा सकती है, गिर सकती है। इंडिया यूनाइट है, खड़ी है और इस असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। तो इस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को शरद पवार का समर्थन मिला है। और शरद पवार बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, और जाहिर बात है कि ये सिर्फ शरद पवार ही नहीं बाकी तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये प्रतिक्रिया मायने रखती है। हम आपको बारी बारी से सारी प्रतिक्रियाएं सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। आपको अगली प्रतिक्रिया स्क्रीन पर देखिए।
अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। इसके बाद भी हम बहुत सारी ढेर सारी प्रतिक्रियाएं लेकर हम आने वाले हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्रतिक्रिया हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं। वो अभी अभी थोड़ी देर पहले ये प्रतिक्रिया कपिल सिब्बल ने दी है। अरविंद केजरीवाल arrested by ED. The mother of democracy has demonstrated that ED is its most obedient son. शब्दों पर गौर कीजिए कि ईडी के हाथों गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल। उसके आगे लिखते हैं कपिल सिब्बल, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मां, हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड, ने ये दिखाया है, प्रदर्शित किया है, दैट ईडी इज इट्स मोस्ट ओबीडियंट सन, कि लोकतंत्र की मां का सबसे आज्ञाकारी पुत्र ईडी है। ये बात बात में व्यंग्यात्मक शैली में सब कुछ कह गए हैं कपिल सिब्बल, बड़े वकील और कानून के जानकार। उनकी प्रतिक्रिया, एक और प्रतिक्रिया हम आपके पास लेकर आते हैं राघव चड्ढा की। यह भी 11:37 पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। इंडिया इज अंडर एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, भारत अघोषित आपातकाल के तहत है। आवर डेमोक्रेसी स्टैंड्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड टुडे, हमारा लोकतंत्र खतरे में है आज। अरविंद केजरीवाल को नाटकीय ढंग से, जो कि निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के, उनको अरेस्ट किया गया है आगामी चुनाव के ठीक पहले। और हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो कहते हैं आगे कि इस तरह का एजेंसियों का मिसयूज, भद्दा मिसयूज कभी नहीं देखा गया था, इंडिया ने नहीं देखा था। ये एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है, ये एक बदले की भावना से और अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए ये की गई कार्रवाई है, राघव चड्ढा लिख रहे हैं। इसी तरीके से और भी प्रतिक्रिया के साथ हम आना चाहते हैं। ये आपके स्क्रीन पर एम के स्टालिन की प्रतिक्रिया है, क्षमा कीजिए, एम के स्टालिन लिख रहे हैं, ahead of elections 2024, driven by fear of a decade of failures and the imminent defeat, the fascist BJP government sinks to despicable depths by arresting Honorable Delhi CM Arvind Kejriwal following the unjust targeting of brother Hemant Soren JMM. Not a single BJP leader faces scrutiny or arrest, laying bare their abuse of power and the decay of democracy. The relentless persecution of opposition leaders by the BJP government smacks of a desperate witch hunt. That tyranny ignites public fury, unmasking BJP's true colors, but their futile arrest only fuel our resolve, fortifying the India Alliance's march to victory. पूरे स्टालिन ने जो गंभीर बातें, महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, एक तो फांसीवादी बताया है बीजेपी सरकार को, और जिनका जनता से कनेक्ट खत्म हो रहा है, जो गर्त में जा रही है। और उन्होंने कहा है कि आज तक कोई भी बीजेपी नेता अरेस्ट नहीं हुआ, उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई, और केवल सत्ता का दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ हुआ, डेमोक्रेसी का ये पतन है। वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इस विच हंट कर रही है, विपक्ष का शिकार कर रही है। वो कहते हैं कि इससे लोगों का गुस्सा भड़का है, इससे भारतीय जनता पार्टी का सही चेहरा सामने आ गया है, और ये अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो व्यर्थ होगी इस तरह से, बल्कि हमारे जो रिजॉल्व है, हमारा जो संकल्प है, उसको मजबूत करेगी। इंडिया का किला मजबूत होगा, इंडिया अलायंस जीत की तरफ बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं स्टालिन। हम और भी प्रतिक्रिया लेके आएंगे, इस बीच आम दर्शकों की भी प्रतिक्रिया लेकर हम आते हैं। शिव कुमार कोदाली जी लिख रहे हैं कि क्या कोर्ट बिना एविडेंस किसी को जेल में रख सकता है? क्यों
क्या तो इतना हाय तौबा क्यों मचा है, कोर्ट में पेश होंगे तो न्याय प्रक्रिया शुरू होगा। शिव कुमार कोदाली जी, बहुत प्यार से हम आपको बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और आम आदमी की गिरफ्तारी में बहुत फर्क होता है। एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से सरकार बदल जाती है। हेमंत सोरेन की सरकार बदली, और आप ये भी जानते हैं कि 2017 में जिन लोगों को पाकिस्तान भारत का मैच के समय में पाकिस्तान के लिए ताली बजाने के कारण देशद्रोह के मुकदमे में बंद किया गया था, उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो कितना समय लगा? 2017 से 7 साल, 2024। डेमोक्रेसी में नेताओं की गिरफ्तारी 7 साल इंतजार नहीं कर सकती, जनता 7 साल इंतजार नहीं कर सकती। जनता प्रतिक्रिया देती है, आप भी दे रहे हैं, अलग बात है कि एक अलग किस्म से दे रहे हैं, लेकिन देश की जनता सड़क पर उतरेगी। विरोध शुरू हो चुका है, पूरे देश में जनता यूनाइट होगी। इस एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जनता की चुनी हुई सरकार है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो भारी बहुमत से चुने गए नेता हैं जिनको बीजेपी की सरकार गिरफ्तार कर रही है। दुनिया देख रही है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक तरफा विपक्ष के लोगों को अरेस्ट कर रही है। इसलिए न्याय का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये सब बोलना बंद कीजिए, क्योंकि इसमें लोकतंत्र का मट्ठा हो जाएगा। इस बात को देखिए, रविकांत पटेल कर रहे हैं बैन ईवीएम सेव डेमोक्रेसी। वो आगे लिखते हैं वही सेम प्रतिक्रिया, बार बार एक ही प्रतिक्रिया प्लीज मत दीजिए। ये कह रहे हैं हाईकोर्ट क्यों नहीं दिया कोई प्रोटेक्शन, क्या कोर्ट भी मोदी चला रहा है? अरे कोर्ट अपने नियम कानूनों से चलता है, किसी को प्रोटेक्शन क्यों देगा? लेकिन अब उसके बाद का एक्शन तो होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। ईडी अरेस्ट करके कहाँ पहुंच रही है? कोर्ट में ही ना, तो इंतजार कीजिए, क्यों दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप ऐसा ही दूध का दूध बोलेंगे। आर्टिकल 1R इज इक्वल टू ऑल, डोंट सीएम इज नॉट बिगर देन लॉ। कोई बिगर देन लॉ कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बिगर देन लॉ हैं। उनके यहाँ ईडी नहीं पहुंचती है। ईडी, सीबीआई, आईटी सब लोग मुद्रा दोहन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब समझिए कि कौन लॉ से ऊपर है। यही तो तानाशाही है, यही तो फासिज्म है, और ये इसको जनता बता रही है। इसी तरीके से अब हम और प्रतिक्रिया लेकर के आते हैं। हमारे सामने प्रतिक्रिया है आतिशी की। ये प्रतिक्रिया बहुत आरंभिक प्रतिक्रिया थी कि जब वो आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव कर रही थी क्वैश करने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को। लेकिन इसमें हम आपको अपडेट बता चुके हैं कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। अब हमारे सामने तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने है। तेजस्वी यादव जिन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों एवं अन्य संवैधानिक संस्थानों की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। राजनीतिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार कर दिया है, तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल घोषित कर दिया है, थोप दिया है। हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों की अति प्रिय लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं। जैसा कि हम सब ने पटना व मुंबई से खुलकर ऐलान किया था, हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़कर जीतने वाले लोग हैं। ये तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया है। आपको हम लालू प्रसाद की भी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद जो कि रात 11:20 पर ट्वीट कर रहे हैं। आप जानते हैं उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती, और इतनी रात को जब वो ट्वीट कर रहे हैं तो विषय की गंभीरता महत्वपूर्ण है। लिख रहे हैं हार के डर में गिरफ्तार ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी। इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। ये कह रहे हैं लालू प्रसाद। इसी तरीके से हम और भी प्रतिक्रिया, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें रात के वक्त
जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, प्रेस से बात कर रही थी, तब की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और पूरी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर 144 धारा भी लगा दी गई। ये वो तस्वीर है। इसके अलावा ये देखिए 144 धारा लगने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर। और ईडी को ने अरेस्ट किया दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को। ये इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे काले रंग के बैकग्राउंड पर ये तस्वीर छापी। ये भी बड़ी तस्वीर है। ये बता रही है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये हेडलाइन अपने आप घोषणा कर रही है। तो एक बार फिर हम लौटते हैं अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ जो हमारे दर्शक लगातार दे रहे हैं। हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि अनुराग यादव कब तक डिफेंड करोगे केजरीवाल को, आप वो एक करप्ट लीडर है। भाई आप तो अदालत बन गए। अनुराग यादव जी लिख रहे हैं लालू यादव खुद कन्विक्टेड हैं चारा चोर घोटाला में। इन सब के पीछे बात यह है अनुराग यादव जी के लालू प्रसाद जी के साथ में और भी बहुत लोग थे चारा घोटाला में। कोई मिश्रा जी था, कोई पांडे जी था, उन सब का कुछ न बिगड़ा। लालू प्रसाद भी अगर मिल जाते, अगर सत्ता से सहयोग कर लेते, बीजेपी के साथ मिल जाते, कोई माइका लाल उनको जेल नहीं भेज सकता था। लेकिन आज ये अभी लालू प्रसाद में मुख्यमंत्री थे, घोटाले को 4 अलग अलग जगहों पर मुकदमे चलाए गए और सारे अलग अलग मुकदमे को जोड़कर अलग अलग सजा सुनाई। अभूतपूर्व कथा है वो लेकिन उस पर बात करने का अभी वक्त नहीं है। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन लालू प्रसाद के साथ जितने भी सवर्ण अफसर अधिकारी यानी पूर्व मुख्यमंत्री इवन जगन्नाथ मिश्रा भी थे, उनका कुछ न बिगड़ा। ये भी एक सच्चाई है। और अरविंद केजरीवाल क्या है, करप्ट है नहीं है, वो अदालत को तय करने दीजिए। और इससे पहले जो हो रहा है बीजेपी की तरफ में, वहां जो चले जाते हैं उनका तो कुछ नहीं होता, वो तो ईमानदार हो जाते हैं, कट्टर ईमानदार हो जाते हैं। इसको भी देखने की जरूरत है। इसलिए बचाव एक व्यक्ति और एक संस्था या एक नेता का नहीं हो रहा है, बचाव डेमोक्रेसी के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको करप्शन, जीरो करप्शन चाहिए तो ऐसा क्यों होगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा तो वो ईमानदार हो जाएगा और कोई विपक्ष में रहेगा तो वो भ्रष्ट रहेगा? ऐसा क्यों होगा? ये सवाल उठाना जरूरी है। लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। चुनाव के समय में लोग बड़े बड़े नेताओं को, चुने हुए नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को किसी ने तोहफे में मुख्यमंत्री नहीं दी है दिल्ली की कि वो जाइए तोहफा लीजिए और मुख्यमंत्री का पद संभालिए। जनता ने उनको इस पद पर बिठाया है। ये जनता का अपमान है कि उठा करके आप जेल में डाल रहे हैं। क्यों ऐसे पूछताछ नहीं हो सकती? क्यों ऐसे मुकदमे नहीं चलाए जा सकते? क्या हुआ? शराब घोटाला की बात कर रहे हैं। शराब नीति बनी थी, कोई शराब की दुकान खोलकर घोटाला किया गया ऐसा नहीं था। कोई भी सरकार नीति बनाती है। नीति बनने से अगर नीति पर प्रश्न उठने लगेंगे तब तो कोई नीति ही नहीं बनेगी देश में। क्या केंद्र पीएम केयर फंड बन गया? वो तो सरकारी भी नहीं है। कोई है माइकल लाल जो जांच कर ले? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कहाँ है अदालत? कहाँ है सारी चीजें? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पीएम केयर फंड, पीएम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इनके नाम से कोई फंड होगा? वो प्राइवेट फंड होगा। मजाक बना के रखा है। लेकिन सरेआम ये सारी चीजें हो रही हैं और इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इमरजेंसी आ चुकी है। इमरजेंसी आ चुकी है, वो ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं कौन क्या कह रहा है इस पे केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं होंगे। कानूनी प्रक्रिया से ही पता चलेगा कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार। किसने कानूनी प्रक्रिया को रोका है? लेकिन अरेस्ट करने के बाद शुरू होती है कानूनी प्रक्रिया। ईडी को कल ही फटकार लगी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है कि तुम किसी को भी गिरफ्तार कर देते हो और जब ट्रायल की बात आती है ट्रायल करते नहीं हो, एक कॉम्प्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर चले आते हो। तुम्हारा इंटेंशन केवल पर व्यक्ति को जेल में रखना है, इसलिए आगे से हम तुम्हारी इस बात को नहीं सुनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस को हम अलग नजरिए से देखेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप कहते हैं सबको प्रोसेस में जाने दो। अरे चुनी हुई सरकार को जब 5 साल बीत जाएगा, 7 साल तक वो प्रोसेस में रहेगा, जनता सड़क पर आंदोलन नहीं करेगी, बोलेगी नहीं, आवाज नहीं उठाएगी? क्या बात कर रहे हैं आप? ये कोई
घर का की खेती है क्या? करप्शन के कार्रवाई से देश का लोकतंत्र कैसे कमजोर होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। करप्शन की कार्रवाई से नहीं होगा, लेकिन करप्शन के नाम पर जेल भेजने से, विपक्ष को चुनाव से पहले खाता सीज करने से विपक्ष का जरूर लोकतंत्र कमजोर होगा, क्योंकि ऐसा करके सत्ताधारी दल अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहता है। क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ये सरकार केयर टेकर सरकार है। इस सरकार को बड़े फैसले लेने का हक नहीं है। इस सरकार को सबसे गिरफ्तारी कराने का हक नहीं है। चुनाव आयोग चुपचाप देख रहा है। ये भी एक तमाशा है। कैसे एक मुख्यमंत्री को चुनाव के समय में अरेस्ट किया जा सकता है इस तरीके से? ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, वो सब कुछ सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो जनता सुनेगी। ये बात है। ये समय सवाल उठाने का समय है, सवाल छिपाने का समय नहीं है। डार्क जॉब्स लिख रहे हैं, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, दिल्ली की जनता उससे बहुत परेशान है। 4 जून को सफाया हो जाएगा। 3 नवंबर को फर्स्ट समन आया था, चला जाता। उस टाइम किसने रोका था? क्यों रोका था और नहीं रोका था? फिर 10 समन तक क्यों इंतजार किया? पहले ही समन में उठा लेते अगर इतना सब कुछ आसान था। चूंकि हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में जमानत भी मिली, और उसके बाद एक अन्य केस में एक अन्य तरीके से हाई कोर्ट की टिप्पणी आई, उसके बाद आपको मौका मिला, तो आप तुरंत में अरेस्ट करने के लिए मानो तैयार बैठे थे। अरेस्ट करना ही आपका मकसद था, क्योंकि आप किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में वो चुनाव प्रचार न कर सके। यही एक बात थी, और इससे ईडी को कोई मतलब नहीं। इससे मतलब तो भारतीय जनता पार्टी को है। ईडी क्यों चाहेगी किसी को जेल में रखें या बाहर रखें, वो चुनाव प्रचार करे या न करे, लेकिन ईडी मोहरा बन गई है, ईडी कठपुतली बन गई है, ईडी एक्सटॉर्शन दल बन गई है, ईडी छापे मारती है, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लाती है, बीजेपी की तिजोरी भरती है। ये बीजेपी का ये सशस्त्र दल बन गया है, ईडी सशस्त्र दल बन गया है, सीबीआई। ये सारा फैक्ट है जिसके कारण ये अत्याचार विपक्ष के ऊपर हो रहे हैं। इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। पूरा सिस्टम नतमस्तक हो गया है, घनश्याम भाई राम कह रहे हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें, जनता सड़क पर है, और इस घटना ने कुछ एक काम जो किया है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। एक प्रतिक्रिया और है कि ईडी एक केस में बेल नहीं होता। प्रेम सर नमस्कार। प्रेम सर एग्जाम्पल हरनौत हेमंत सोरेन, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ईडी के पास जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, इसके तहत वो अरेस्ट करती है। इसमें जमानत मिलना का प्रावधान नहीं होता है पीएमएलए लग जाने के बाद, और इसी कारण से ये ईडी का बार बार दुरुपयोग होता है। सीबीआई के बजाय ईडी को सामने किया जाता है पीएमएलए एक्ट के तहत। इसलिए लोग कह रहे हैं कि ईडी हमें दे दो, हम तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार कर लें, वो साबित करते रहे कि ईमानदार रहे कि बेईमान है, हम पहले तो हम जेल में डाल देंगे। ये है ईडी की ताकत। आज ईडी को इतना ताकतवर बना दिया है मोदी सरकार ने, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो ईडी के बहाने मोदी सरकार दरअसल अरेस्ट कर रही है। ईडी का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं। ईडी तो हथियार बना है, औजार बना है, सेना बनकर के सामने है। ये फैक्टर सामने आ रहा है। अनुराग जी लिख रहे हैं कि सारा विपक्ष जेल में होगा 2024 लोकसभा के बाद। 2024 लोकसभा में जीतेगी बीजेपी, तब तो विपक्ष जेल में होगा। और विपक्ष जेल में होगा, लेकिन तब का विपक्ष होगा जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग होंगे, वो जेल में होंगे। ये आप देखेंगे। डार्क आवर्स लिख रहे हैं, बंद करो भ्रष्टाचार का बचाव करना। एचसी ने सबूत देखे हैं, देख लेने का। एससी भी केजरीवाल को बेल नहीं देगी। 2008 में अमित शाह को भी ऐसे ही जेल में डाला गया था। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास कितनी बार दोहराएगा अपने आप को? जब पी चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे, आपको अमित शाह को जितने दिन जेल में रखा गया, उससे 1 हफ्ता ज्यादा जब तक चिदम्बरम को जेल में नहीं रख लिया, बदला नहीं ले लिया गया, तब तक इनको चैन नहीं मिला। अब क्या पूरे विपक्ष को जेल में डाल करके बदला लोगे? ये बदला लेने के लिए कुर्सी मिली है क्या? ये सवाल है। कृष्ण कुमार कह रहे हैं, इंडिया अलायंस शुड गिव ए कॉल फॉर रिवॉल्यूशन। देखिए, ये जो घटना घटी है, इसका एक अलग किस्म से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ये जो घटना घटी है, इसमें सारा विपक्ष एकजुट हो गया है।
और जो काम विपक्ष खुद ब खुद नहीं कर पा रहा था, अब सब एनर्जाइज हो चुका है, सबकी एनर्जी आ चुकी है, सब सड़क पर आएंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जनता सड़क पर होगी। जनता को दिख रहा है कि कौन भ्रष्ट है। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये नए नए वितंडे हेडलाइंस मैनेजमेंट हो रहा है। कभी कांग्रेस के खाते बंद किए जा रहे हैं, कभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि उसके भ्रष्टाचार की चर्चा ना हो। तो इसी तरीके से कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं, मैं ले लेता हूं। घनश्याम भाई राम कहते हैं, अभिषेक क्या तुमसे ही देश है, बाकी हम सभी दर्शकों देश के हिस्से नहीं है, सिर्फ तेरे जैसे अंधभक्त से ही देश चलता है। चलिए, ये आपस की आपकी बातचीत है, हमें इसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। विशाल यादव, लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये भी आपस की बातचीत है। गोडसे को तालाब तक तो ले जा सकता है, पानी नहीं पिलाया जा सकता। एब्सोल्यूट लिख रहे हैं, देश का होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर फिरौती वसूल कर रहे हैं। इसी तरह से अभिषेक मौर्य लिखते हैं, जनता भ्रष्टाचारियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगी, जनता मोदी जी के साथ है, जब परिणाम आएगा तब देख लेना। पहली बात तो आपकी बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचारियों के साथ जनता सहानुभूति नहीं दिखाती है। लेकिन दूसरी बात जो है वो अगर आपके हिसाब से है भी तो बदल जाएगी, क्योंकि जनता देख रही है कि भ्रष्ट कौन है। तो भ्रष्टाचार, भ्रष्ट लोगों के साथ जनता नहीं रहती है, ये बात सही है। तो हम इस चर्चा को यहीं पर रोकना और विराम देना चाहते हैं, क्योंकि कल सुबह से मेरी भी कई टेलीविजन चैनल्स में अपॉइंटमेंट फिक्स है। सुबह 7 बजे से मैं ऑनलाइन रहूंगा, सुबह 9 बजे अपनी चर्चा भी करनी है। और हमें अभी कोई, अब रात में कोई अपडेट होने के आसार भी नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुबह में सुनवाई करेगा, उसके बाद ही कुछ अपडेट्स आएंगे। तो जो भी अपडेट्स आते हैं, अभी विपक्षी एकता के अपडेट्स हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए पहुंचे हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया जो है चल रही है, तो हम सारे अपडेट्स लेकर आपके पास आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।